हेलो एवरीवन, आई एम सहदेव सिंह चारण। हम देख रहे थे कि हमने आपकी जो स्टोरी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, स्टोरी का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इसकी समरी भी हमने जो पिछला जो पार्ट है उसमें हमने देखी थी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं। तो ये जो वर्ड है वो जो राइटर हैं उसके बेटे ने कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो हमने समरी में पढ़ा था, लेकिन स्टोरी में अभी तक ये वर्ड आया नहीं है। तो इसका जो थीम है, टाइटल जो है वो इस वर्ड को किसने कहा था? राइटर के बेटे जिसका नाम जॉनथन था, उसने ये बात कही थी। जब वो मुसीबतों का सामना करते हैं उस वक्त उसने ये बात कही थी। तो वो यहाँ से बात करते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था कि किस प्रकार से राइटर की वो इसको जहाँ तक हमने पढ़ा था उसको एक बार और हम देख लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व कप्तान जेम्स कुक द्वारा दुनिया की पूरी जो यात्रा की गई वो एक सपना था। वो तो 37 साल का व्यापारी था राइटर, लेकिन उसकी वाइफ मेरी का सपना था कि जेम्स कुक के द्वारा जो यात्रा की गई थी 1976 में, उस यात्रा को वापस वो करे और उस यात्रा को वो करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने लगभग 16 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने उसमें ब्रिटिश समुद्र में बहुत बार इसका सामना किया और बहुत सारी बातें उन्होंने इसमें बताई कि किस प्रकार से वो इस ब्रिटिश तूफ़ानी समुद्री यात्रा उन्होंने की, किस प्रकार से उन्होंने अपने स्किल को इम्प्रूव किया उस यात्रा को करने के लिए, कि उनका वो सपना था कि 1976 में उन्होंने जो थे कैप्टन जेम्स कुक ने जो यात्रा की थी उस यात्रा को वापस दोहराना चाहते थे। उसकी वाइफ मेरी का वो सपना था, इसलिए वो उस यात्रा को दोहराना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, स्किल इम्प्रूव किया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी और उन्होंने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से वो यात्रा शुरू की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बोट बनाई जिस बोट का नाम था, उस बोट पूरी तरह से उन्होंने बनाई जिसका नाम था, हम कह सकते हैं उसका नाम क्या रखा था उन्होंने, वेव वोवर ना, जो एक नाव थी या जो हम कह सकते शिप थी उसका नाम। और उन्होंने उसको पूरी तरह से टेस्ट किया था, ख़राब से ख़राब मौसम के लिए भी उन्होंने टेस्ट किया था। उसका वज़न 30 टन बताया, उसकी लंबाई 23 मीटर उन्होंने रखी उस प्रकार से, और एक पूरी तरह से स्किल से पूरी तरह से उसको टेस्ट किया। ख़राब से ख़राब मौसम में उसको टेस्टिंग की गई और उसको भी टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने बहुत सारे महीने बिताए थे। और उनका जो पहला लेग यानी पहला स्टेज या पहला फेज़ जो स्टार्ट होता है वो उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से स्टार्ट किया था और वो अफ्रीका से केप टाउन के बीच में उनका पहला चरण था, वो भी पूरी तरह से संपन्न हो चुका था। और उसकी जो लंबाई उन्होंने बताई कि पूरी तरह से वो कितनी लंबी थी, कितना लंबा उनका वो लगभग 1,05,000 किलोमीटर वो लंबी यात्रा का पहला चरण था जिसने उन्होंने अफ्रीका से केप टाउन के बीच में उन्होंने स्टार्ट किया। और अब क्या हो गया था, अब वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दुनिया का सबसे रफेस्ट सी जिसको हम कह सकते हैं साउथर्न इंडियन ओशियन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समुद्री तूफान वगैरह जो आते हैं वो उसका सामना वो करने वाले थे। तो उन्होंने वहाँ से 2 क्रू मेंबर को उन्होंने साथ में लिया जिसका नाम था, एक अमेरिका से था जिसका नाम लेरी विजल था और एक था स्विट्ज़रलैंड से जिसका नाम हर्ब सिगलर था। तो यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ ली थी। अब हम स्टोरी के आगे वाले पार्ट में चलते हैं। On your second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast. क्या कह रहा है वो? एनकाउंटर यानी मुकाबला करना। एनकाउंटर मतलब क्या होता है? मुकाबला करना। राइटर कह रहा है एनकाउंटर मतलब होता है मुकाबला करना।
फिर बोलता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी आप पता ही आपको तेज। गेल्स, गेल्स यानी हवाएं, तेज हवाएं जिसको हम कह सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट, तो वो कह रहा है ब्लू, ब्लू यानी बहना, ब्लू यानी क्या होता है, बहना। उसके बाद कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली यानी लगातार। वरी, वरी यानी चिंता करने वाली बात। बट द साइज इज वेव्स इज अलार्मिंग, अलार्मिंग यानी हम कह सकते साइज, यानी साइज कह सकते हो उसकी साइज क्या थी। अलार्मिंग यानी चौंकाने वाली। और उसके बाद मास्ट, मास्ट यानी मस्तूल, अ सेंट्रल लॉन्ग पोल, एक लंबा पोल जो होता है जिसको हम मास्ट कह सकते हैं। और मेन यानी मुख्य। तो यहाँ पर कह रहा है वो कि ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन हमें बहुत अधिक तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। कौन कह रहा है, राइटर। वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, यानी अधिक तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कुछ सप्ताहों तक वे लगातार बहती रही। दे ब्लू कंटिन्यूसली, गैल्स डिड नॉट वरी, ये लगातार जो हवाएं बह रही थी उसकी मुझे चिंता नहीं थी। राइटर कह रहा है कि लगातार जो हवाएं बह रही थी केपटाउन से निकलने के बाद उसकी मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वार अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों की जो साइज थी 15 मीटर्स लंबी जो लहरी थी वो ज़्यादा चेतावनी वाली बात थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो हमारी नाव के मुख्य मस्तूल जितनी ऊंची थी, यानी मुख्य मस्तूल यानी नाव के ऊपर का जो सिरा होता है सबसे ऊपर वाला, उससे भी ऊपर वो लहरें चल रही थी। तो आप सोचो कि नाव से ऊपर अगर लहरें चल रही तो नाव के लिए अलार्मिंग होगा ही, तो उस तरह से वो उससे डरे हुए थे। दिसंबर 15 फाउंड एज अ 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, डिस्प्यूट atrocious weather, we had a wonderful holiday completed with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it changed soon, and it did change for the worse. अब कह रहा है राइटर कि डिस्प्यूट, डिस्पाइट्स, डिस्पाइट्स यानी डिस्पाइट्स मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्पाइट्स यानी के बावजूद। एट्रोशियस, एट्रोशियस यानी बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब वेदर यानी मौसम। हॉलीडे यानी आप जानते हो छुट्टियाँ। वंडरफुल यानी अच्छा, कंप्लीट यानी पूर्ण करना। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री का मतलब पता ही है आपको, क्रिसमस ट्री होता है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट यानी सुधार करना। उसके बाद रीजन, रीजन यानी स्वयं को समझाना, रीजन यानी स्वयं को समझाना। और वर्स, वर्स यानी खराब, वर्स, वर्स यानी खराब। तो दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन हमें बहुत अधिक तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 30,500 किलोमीटर पूर्व की ओर पहुंच चुके थे। यानी 25 दिसंबर को हम कहां पहुंच चुके थे, 30,500 किलोमीटर केप टाउन से दूर चले जा चुके थे। एस्ट्रोशियस वेदर, मौसम बहुत अत्यंत मौसम खराब होने के बावजूद क्रिसमस वृक्ष के साथ हमने शानदार छुट्टी मनाई, यानी क्रिसमस हमने मनाई। We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather. नया साल आ गया था लेकिन मौसम में कोई भी इम्प्रूवमेंट यानी कोई भी सुधार नहीं था। But we reasoned that it had to change soon. लेकिन हमने अपने आप को समझाया कि ये जल्द ही परिवर्तन हो जाएगा। And it did change for the worse. लेकिन चेंज नहीं हुआ। ये सब क्या था, व्यर्थ था। हमारा ऐसा सोचना क्या था, व्यर्थ था। ऐसा क्या कह रहा है राइटर, ऐसा कह रहा है कि हमारा ये सोचना ही क्या था, व्यर्थ था। एट डाउन ऑन जनवरी द वेव्स वर
जाइगेनेटिक, जाइगेनेटिक। डाउन, डाउन यानी सुबह, डाउन यानी क्या होता है, डाउन, 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 डाउन कह सकते हैं हम, डाउन, डाउन, डाउन यानी क्या होता है, सुबह। और हम कह सकते हैं फिर इसको बोल सकते हैं हम जाइगेनेटिक, ज से स्टार्ट होगा, जाइगेनेटिक, जाइगेनेटिक, जाइगेनेटिक यानी बहुत ज़्यादा विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज जिसको हम कह सकते हैं। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म, स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान। जिब, जिब यानी छोटा जो पाल होता है, तिकोना पाल, उसको हम जिब कह सकते हैं। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, नॉट यानी समुद्री गति, नॉट यानी हम कह सकते हैं समुद्री गति। न्यूटिकल, न्यूटिकल माइल्स यानी समुद्री गति, समुद्री की गति की जो मापने की यूनिट होती है इसको। एज द शिप रोज टू टॉप, एज द शिप रोज टू rose to top, each one could not see endless inmorious seas rolling towards us. Endless यानी अनंत, inmorious यानी अति विशाल, inmorious यानी बहुत ज़्यादा विशाल, और endless यानी अनंत। seas rolling towards us, rolling यानी कह सकते हो आप उमड़ते हुए, rolling यानी उमड़ते हुए, towards us यानी हमारी तरफ। Screaming of the wind spare with painful ears. To slow boat down we dropped the storm jib and the last heavy morning rope loop across the stream. Then we double lest everything went thought our life raft drilling attached a life less donate oil skins of life jacket and wetted. मॉर्निंग रोप, मॉर्निंग रोप यानी कह सकते हो लंगर से बंधी जाने वाली रस्सी। मॉर्निंग रेप, रोप यानी एक रस्सी होती है जो बांधी जाती है। उसके बाद हम कह सकते हो स्प्रे यानी बौछारें। उसके बाद लूप, लूप एक वर्ड आया है इसमें, लूप, लूप यानी होता है फंदा, जैसे फांसी का फंदा होता है उस तरह से एक फंदा, लूप। लाइफ रेफ्ट, लाइफ रेफ्ट यानी जीवन रक्षक, लाइफ रेफ्ट यानी जीवन रक्षक। ड्रिल, ड्रिल मतलब क्या होता है, अभ्यास। ड्रिल करते हैं ना आपत, जहाँ आपदा हो जाती है तो ड्रिल की जाती है, जैसे कोई युद्ध होता है उससे पहले ड्रिल की जाती है, उस प्रकार से ड्रिल। डोंट, डोंट यानी पहनना, डोंट यानी क्या होता है, पहनना। ऑयल स्किन, ऑयल स्किन यानी, ऑयल स्किन यानी जल रोधी वस्त्र, जिसको हम कह सकते हैं जल रोधी वस्त्र। एंड लाइफ जैकेट यानी जीवन रक्षक वाले जो वस्त्र पहने जाते हैं वो। वेटेड यानी प्रतीक्षा करना। तो क्या हुआ, 8 डाउन ऑन जनवरी 2 यानी 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वर जैगनेटिक, और जो समुद्री जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा विशाल हो चुकी थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल ट्रम्प जिप एंड वी वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। वो कह रहा है कि हम तूफान में काम आने वाली छोटे पाल के साथ यात्रा कर रहे थे और 8 समुद्री मील की गति से आगे बढ़ रहे थे। 8 मील पर समुद्री मील की गति से हम आगे बढ़ रहे थे। As the ship rose to the top, each waves we could see endless inmorious sea rolling towards us, and the screaming the wind up spray was painful to the ears. जब जब जहाज उस लहर के ऊपर उड़ता, हमें विशाल और अनंत लहरों वाला और उमड़ती हुई दिखाई पड़ती थी। जैसे जहाज उस लहर के ऊपर टॉप पर जाता तो हमें और भी लहरें आगे विशाल दिखाई देती थी। हमें तूफान में काम आने वाली पाल और हवा की जो आवाज़ें थी, बौछारें कानों के लिए कष्टकारक थी। जो हवाएं वहाँ चल रही थी वो बहुत ज़्यादा साउंड कर रही थी, वो हमारे
जो ईयर्स थे उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारक यानी पेनफुल नज़र आ रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ट अ हैवी मॉर्निंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्ट्रीम देन we double laced everything went thought our life red trail attached the life less donate oil skin and life jacket and wetted। मतलब फिर क्या किया कि हमने नाव की गति कम करने के लिए हमने तूफान में काम आने वाले पाल को गिरा दिया तथा नाव के दुम्बाल को आर पार बड़ी रस्सी का फंदा डाल दिया। फिर हमने हर चीज़ को दोबारा बांध दिया। जीवन रक्षक नौका को काम में लेने की तैयारी का अभ्यास भी किया। जीवन रक्षक रस्सियाँ बांध ली, जलरोधी कपड़े और जीवन रक्षक जैकेट भी पहन लिए और वेट करने लगे। क्या वेट करने लगे? देखते हैं क्या वेट करने लगे वो। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. There came a growing roar and is an enormous cloud toward aft on ship. With a horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with the frightful breaking crest. The first indication of implements disasters। अब क्या कह रहा है वो? अब जो राइटर है कह रहा है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर्स। इम्पेंडिंग यानी जल्दी से घटित होने वाली चीज़ें। इम्पेंडिंग यानी जल्दी से घटित होने वाली चीज़ जो होती है उसको हम इम्पेंडिंग कह सकते हैं। उसके बाद डिजास्टर यानी आपदा। फिर ओमिनस। ओमिनस यानी ओमिनस यानी कह सकते हैं अशुभ। साइलेंस यानी शांति, अशुभ होने से पहले जो शांति होती है उसको। ग्रू डार्क मीन्स हम कह सकते हैं ग्रू डार्क मीन्स कह सकते हैं काला होना, मतलब डार्क हो जाना। ड्रॉप्ड धीमी पड़ गई थी। ड्रॉप्ड यानी धीमा पड़ना। रोर यानी क्या होता है? रोर करना। जैसे लोयन की जो आवाज़ होती है उसको रोर कहा जाता है, तो गर्जना। टुवर्ड्स आफ्ट यानी ऊपर आ जाना। हॉरर यानी बहुत ज़्यादा भयानक। रियलाइज यानी महसूस करना। क्लाउड यानी बादल। वेव यानी लहर है। क्लाउड यानी बादल होता है, वेव यानी लहर होता है, आपको पता ही है। आई हैड एवर सीन अप्रोच द परफेक्टफुली। अपीयर्ड यानी दिखाई देना। परफेक्टफुली यानी मतलब वर्टिकल यानी जो होता है सीधा, कह सकते हैं वर्टिकल यानी सीधी, ऊर्ध्वाकार जिसको हम कह सकते हैं वर्टिकल। ट्वाइस द हाई ऑफ द वेव्स इज द फ्राइटेंड ब्रेकिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट यानी लहर का जो शिखर होता है, लहर की जो सबसे ऊपर वाला जो किनारा होता है उसको हम क्रेस्ट कह सकते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन इम्प्लिंट डिजास्टर। तो ये जो पैसेज हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।